देश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। उसी के मध्यक्रम में भारत जोड़ो यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने भारत यात्रा पर सवाल उठा दिए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने बाकायदा ट्वीट किया है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने किस तरह का बयान दिया है वो सुन लेते हैं। लेकिन इसी बीच चंपत राय जी ने भी राहुल गांधी की यात्रा पर कुछ अलग अंदाज में अपनी बात रखी है। तो सब कुछ है क्या? वहीं चंपत राय जी, जहां ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, तो वहीं सबका जवाब दे रही हैं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, जिन्हें मोर्चा संभाला। प्रियंका गांधी ने आज उन सब चीजों को मीडिया के सामने रखा और मंच के माध्यम से पूरी बात रखी है। चंपत राय जी हैं, उन्होंने पूरी बात कही, भारत जोड़ो यात्रा पर बोले हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने अपने अपने तरीके से कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका विरोध किया है। किस अंदाज में, देखिए एक रिपोर्ट। मैं कह सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, यह परिवार जोड़ो यात्रा है। परिवार को मजबूत करने के लिए, परिवार को स्टेब्लिश करने के लिए। वो अपने आप को बेरोजगार महसूस करते हैं। उन्होंने माना था कि वो बड़े घर में राज परिवार में पैदा हुए हैं तो राजपाट चलता रहेगा, लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस दिन संविधान लिख दिया था उस दिन तय हो गया था कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो बैलेट मशीन से पैदा होगा। और आम जनता 25 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश की जिसे चाहेंगे वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेगा, वही उनका काम करने का काम करेगा। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से आपातकाल लगाया था, आज तक राहुल गांधी और उनकी टीम के लोग आपातकाल की भर्त्सना नहीं कर पाए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है। वो जब जब उनके हाथ में सत्ता रहेगी, देश के नागरिक अधिकार, प्रदेश के नागरिक अधिकार हमेशा तोड़े जाएंगे। क्या वो माफी मांगना चाहेंगे? वो बताएं अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे नीति नियंताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो नीति नियंता थे, जो सरकार चलाते थे, उन्होंने। आखिरी सवाल है, जो प्रधान पुजारी जी हैं, उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को इसमें क्या बात है? मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है। इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। आप सब पत्रकारों को। मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।